लार्कवुड के सुंदर गांव में, जो घने जंगलों के बीच बसा था, एक पुराना और भूला हुआ घर खड़ा था। गांव के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि यह श्रापित है, लेकिन दशकों से किसी ने भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उस घर की एक विशेष बात थी जो सबसे अलग थी। सामने के हॉल में एक बड़ा अलंकृत दर्पण। एक ठंडी शरद संध्या को एक युवा महिला नाम एमिली गांव में आई। वह एक लेखिका थी, अपने उपन्यास को पूरा करने के लिए एकांत की तलाश में थी। घर के रहस्य से आकर्षित होकर उसने इसे किराए पर लेने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद पहली रात बिना किसी घटना के बीती। एमिली ने अपना समय सामान खोलने और व्यवस्थित करने में बिताया। घर अजीब तरह से शांत था, लेकिन उसने इसे उस एकांत का हिस्सा मान लिया जिसकी उसे चाह थी। जब उसने कमरों की खोज की तो उसकी नजर भव्य दर्पण पर पड़ी। यह सुंदर था, लकड़ी के फ्रेम पर जटिल नक्काशी के साथ, लेकिन इसने उसे एक बेचैन करने वाला एहसास दिया। उसने जल्दी से मुड़कर घर की खोज जारी रखी। दिन बीतते गए और एमिली अपने लेखन में डूब गई। हालांकि दर्पण उसके विचारों में घुसपैठ करने लगा। उसने अजीब बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके प्रतिबिंब में छाया की झलक, उसके पास होने पर हवा में ठंडक। एक शाम जब वह दर्पण के पास से गुजर रही थी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह रुक गई। प्रतिबिंब में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके प्रतिबिंब में कुछ अजीब था। वह मुस्कुरा रहा था, जबकि वह नहीं। बेचैनी उसके ऊपर छा गई, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात उसने दर्पण के बारे में सपना देखा। अपने सपने में वह इसके सामने खड़ी थी और उसका प्रतिबिंब उसके पास आकर उसे पकड़कर कांच में खींच रहा था। वह ठंडे पसीने में जागी, फंसे होने का एहसास बना रहा। अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित एमिली ने दर्पण की जांच करने का फैसला किया। उसे अटारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह एक महिला मार्गरेट की थी, जो 100 साल पहले उस घर में रहती थी। मार्गरेट ने दर्पण के बारे में लिखा था, इसे एक और दुनिया का द्वार बताया, एक अंधकार और दुष्टता की दुनिया। उसने इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन दर्पण ने विरोध किया। उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात उसने फिर से सपना देखा। इस बार उसका प्रतिबिंब उससे बातें कर रहा था, भयानक बातें फुसफुसाते हुए उसके आत्मा के बदले शक्ति और ज्ञान का वादा कर रहा था। एमिली ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह जागी, कानों में फुसफुसाहट की गूंज अभी भी थी। डरी हुई एमिली ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंची, उसने एक अदृश्य शक्ति को उसे वापस खींचते हुए महसूस किया। दर्पण के प्रतिबिंब में उसने खुद को खड़ा देखा, खाली आंखों से आगे देखती हुई। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, एक भयावह और शिकार जैसी मुस्कान। धीरे धीरे उसने दर्पण से बाहर कदम रखना शुरू किया। एमिली ने डर के मारे देखा। जब वह ठोस हो गया, उसका एक अंधकारमय विकृत संस्करण। अंतिम चीज जो उसने देखी वह थी उसका ही भयभीत चेहरा, जब प्रतिबिंब ने उसकी जगह असली दुनिया में ले ली। गांव वालों ने एमिली की अनुपस्थिति को नोटिस किया, लेकिन कोई भी घर की जांच करने की हिम्मत नहीं कर सका। अंततः एक और नया आगंतुक आया, उसी पुराने घर की ओर आकर्षित होकर। चक्र फिर से शुरू हुआ और दर्पण इंतजार करता रहा। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, हमेशा एक और आत्मा को अपने प्रतिबिंबित गहराइयों में फंसाने की लालसा में।